नमस्ते, सबको स्वागत है शिजी के क्लासरूम में। 10वीं कक्षा के क्लास है। तो बीर बहूटी के बारे में हम पढ़ रहे थे। कहाँ तक पढ़ा था हमने? बेला और साहिल दुकान में स्याही भरवाने के लिए गए थे, लेकिन स्याही नहीं मिला। अब उन दोनों के चरित्रगत विशेषताओं के बारे में कहते हैं। बेला और साहिल आपस में कैसे वे कक्षा में एक साथ बैठते हैं, एक साथ वे पढ़ते हैं, लिखते हैं। अगर साहिल कॉपी लिखेगा तो बेला भी कॉपी लिखेगा। अगर साहिल चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, वो सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी कविता दोहराएगा तो बेला भी वही कविता दोहराने लगी। वे पास बैठते थे, कॉपी भी एक जैसे लिखते थे। अगर बेला बहन जी से पूछूं, बहन जी पानी पीने बाहर जाओ, तो साहिल भी पूछता, मैं भी पानी पीने के लिए बाहर चली जाऊं। जो बेला करती है वही साहिल करता है। लिखना, पढ़ना, खेलना सब एक साथ बैठते हैं और हर काम एक साथ करते हैं। घर जाते हैं एक साथ, बीर बहूटी खोजते हैं एक साथ, अगर दुकान जाना है तो जाते हैं एक साथ, पढ़ते हैं एक साथ। और क्या हो गया? कहानी का विलन आ गया। विलन है सुरेंद्र माट साहब। सुरेंद्र माट साहब के चरित्र विशेषण। सुरेंद्र माट साहब उनके स्कूल के गणित के माट साहब थे। बच्चे उनसे कांपते थे। उनका पीरियड खेल खंडी के बाद आते थे। बच्चे उनसे बहुत डरते थे, इसलिए खेल खंडी के 2 मिनट पहले ही वो अपने कक्षा में चले जाते थे और अपने अपने स्थान पर बैठ जाते थे। क्योंकि अगर सुरेंद्र माट साहब किसी बच्ची को जो कुछ उन्हें अच्छा नहीं लगा करते देखा तो उस बच्चे का काम हो गया था। जरा सी गलती पर वो बच्चों को मारते थे, बालों पर पंजा लगाते थे, इधर उधर फेंक देते थे, उनके किताबें फेंक देते थे और मार पीटते थे। और मारना शुरू हुआ तो वो रुकना भूल जाता था। अगर उनका हाथ चलाना शुरू हो गया तो रुकना भूल जाता था। इसलिए बच्चे उनसे बहुत डरते थे। और एक दिन खेलखंडी के बाद सुरेंद्र माट साहब का पीरियड है, वो उस दिन कॉपी जांच रहे थे, मैथ्स के गणित के कॉपी जांच रहे थे। तो उसने बेला को बालों पर पंजा फंसाया। बेला बहुत डर गई। बेला को डरते देखकर साहिल भी बहुत डर गए। जिस गलती समझकर सुरेंद्र माट साहब ने बेला के बालों पर पंजा फंसाया था, वो गलती ही नहीं था। इसलिए उसने छोड़ दिया बेला को और उसके बैठने के जगह पर उसका किताब फेंक दिया और कहा, जा बैठ। बेला डर गई। वो इसलिए डर गई कि वो साहिल के सामने हमेशा अच्छा लगना चाहती थी। साहिल के नजर में बेला हमेशा अपने आप को अच्छा, संपूर्ण यानी कि परफेक्ट बनना चाहती थी। इसलिए सुरेंद्र माट साहब ने उसके बालों पर पंजा फंसाया। इसलिए वो बहुत डर गई थी और बेला शर्मिंदा हो गई और साहिल के आंखों में वो आंखें नहीं मिला पा रही थी, उसको नहीं देखा। लेकिन साहिल बहुत डर गए थे। बेला को ये पता नहीं चला, क्योंकि साहिल बेला को बहुत प्यार करते हैं। अगर बेला को कुछ हुआ, साहिल से वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो बहुत डर गए। और दिवाली की छुट्टी हो गई। दिवाली की छुट्टी के बाद जब बेला स्कूल वापस आई तो उसके सिर पर एक सफेद पट्टी बांधी थी। यह देखकर सब बच्चे उसे चिढ़ाने लगे। ए सुल्ताना डाकू, अरे सफेद पट्टी, ऐसे कर उसे चिढ़ाते रहे। लेकिन बेला को देखकर साहिल घबरा हो गया। साहिल बहुत परेशान हो गए।
साहिल पूछा, बेला ये तुम्हारे सिर पर क्या हो गया? शांति से बेला ने उत्तर दिया कि छत से गिर गई। छत से, घर के छत से ना, छत से गिर गई। साहिल डर गए तो उसने कहा कि आज हम गांधी चौक में लंगड़ी टांग खेलेंगे। कितने दिन हुए तेरे साथ लंगड़ी टांग खेलकर, आज हम गांधी चौक में लंगड़ी टांग खेलेंगे। साहिल कहा, नहीं नहीं, तुम्हें फिर से लग जाएगा, खेलना नहीं है, तुम्हारे सिर पर चोट है, लग जाएगा, दूसरा लग जाएगा, दूसरा चोट लग जाएगा, लंगड़ी टांग मत खेलना। लेकिन बेला ने जिद किया, नहीं नहीं, मुझे खेलना है, तुम्हारे साथ लंगड़ी टांग खेलना है, गांधी चौक में खेलना है। वो कलंकहीन बच्चों के वो खेल, पूरा खंडा वे बालू पर लंगड़ी टांग खेला। तो गांधी चौक में गांधी जी की मूर्ति है। प्रभात कहता है कि उस मूर्ति उस दिन कुछ ज्यादा हंस रही हो, क्योंकि वो कलंकहीन बच्चे अपने दोस्ती और प्यार में वहां कलंकहीन निष्कलंक होकर वहां खेल रहे थे। ये देखकर रविवार का दिन था। साहिल घर में खेल रहा था। कैसे खेल रहे थे? उनके घर के सामने एक नीम का पेड़ है। वही टूटे हुए स्टूल पर चढ़कर उसके डाली में झूला झूल रहे थे। अचानक उस टूटे स्टूल के एक कील उसके पिंडली पर लग गई। 1 इंच गड्ढा हो गया, चोट लगा, रोने लगे। घर वाले उसे पट्टी बांधने के लिए सरकारी अस्पताल ले गए तो देखा वहां बेला खड़ी है। बेला वहां क्यों आए? क्योंकि बेला के सिर पर चोट लगी है, उसे दोबारा पट्टी लगवाने के लिए वहां वो आई थी। और प्रभात अपने कहानी में कहता है, कुछ दिन तक 2 ऐसे बच्चों को फुलेरे के कस्बे में और वहां के स्कूल में दिखाई पड़ते। एक के सिर पर सफेद पट्टी थी, दूसरे के पिंडली में, और ये दोनों पट्टी वाले बच्चे एक साथ दिखते थे। यानी कि जो कुछ हादसा उनके साथ हो जाते थे वे भी समान रूप से हो जाते थे। चोट लगा, पट्टी लगाई, पिंडली पर चोट लगा, वहां भी पट्टी लगाई। तो कलंकहीन दोस्ती थे उन दोनों में, प्यार, भरपूर प्यार। तो हमें सोचना है कि उस दिन, यानी कि माट साहब ने बेला के बालों पर पंजा फंसाया, उस दिन घर जाकर बेला ने अपने माँ से क्या कही होगी, उसे वार्तालाप के रूप में लिखना। क्या कही होगी? बेला परेशान थी, क्यों? माट साहब ने उसे पीटा। ऐसी बात के लिए नहीं, क्योंकि ना साहिल के सामने उसके बालों पर पंजा फंसाया। अगर साहिल वहां नहीं है तो बेला को कोई ही प्रॉब्लम, कुछ ही प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां साहिल थे इसलिए वो परेशान थी। तो अपने माँ से क्या क्या कहा होगा मुझे लिखकर भेज देना। और उस दिन साहिल की डायरी कैसे होंगी? साहिल बेला को कितना प्यार करता है वो हमें उस डायरी में दिखने को मिलते हैं। तो बेला और माँ के बीच का वार्तालाप लिखना और साहिल की डायरी लिखना, और सुरेंद्र माट साहब के चरित्रगत विशेषता भी लिखना। सुरेंद्र माट साहब कैसा है, मैं बच्चों से उनका बर्ताव कैसा है, ये सब का लिखना, लिखकर भेज देना। तो अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। इट्स बाय फ्रॉम सीजी's classroom।